बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। लेकिन आज की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स में से एक तो नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन का एहतजाज था। एक तरफ मुज़ाकरात हैं तो दूसरी जानिब जो एहतजाज है उसमें भी आज शिद्दत देखने में नज़र आई और एक अजीब से विजुअल भी कुछ नज़र आए। अजीब से इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से इमरान खान साहब की कोई फ़ोटो आपको टेलीविजन पर नज़र नहीं आई होगी, बट आज सेनेट में सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने उनकी फ़ोटो उठा रखी थी और वो फोटो डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन पे आपको नज़र आती रही होगी। शायद मे बी एक क्वेश्चन है, मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूँगा ये भी शो में आगे चल के, कि क्या हवाओं का रुख कोई बदल रहा है कि फाइनली फ़ोटोज़ भी दिखाना स्टार्ट कर दी हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी होते हैं, लेकिन एक तरफ चेयरमैन सेनेट के वो ऑर्डर्स के बावजूद उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। आज भी सेनेट में क्या चेयरमैन सेनेट के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया गया यहाँ पर, या कोई एक्शन लेंगे इन डेज टू कम? फिर एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फरमाया असेंबली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कुछ सहाफ़ियों से, हमारे ABN न्यूज़ के ही रिपोर्टर हैं आहद, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, आज से बात करते हुए उन्होंने फरमाया कि जनाब कोई एक भी नुक्ता ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ पर मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे, और दूसरी जानिब अपोजिशन का रवैया भी बहुत एग्रेसिव रहा आज सेनेट में और नेशनल असम्बली के अंदर। एट द सेम टाइम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, उसकी भी आज समाअत थी, उस केस की भी, उसमें कुछ रिमार्क्स ने कुछ रुख बदला सा है समाअत के अंदर भी ना, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं जज साहबान के रिमार्क्स। लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना सिक्योरिटी ब्रीच है, लोग हथियारों के बगैर कोर कमांडर हाउस पहुंच कैसे गए, ये तमाम तर सवालात हैं और लगता ये है कि अब ये समाअत भी कंक्लूड होने के आसपास जा रही है। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, मेरे भाई भी हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी हैं, और इनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो रियासत भी हैं और आज हैं। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के रहनुमा जनाब कौसर काज़मी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब आमिर मुगल साहब। सिंस रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यहीं से आगाज़ करते हैं। रियासत भी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज ये एक सवाल जो काफ़ी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती आ रही थी कि रोका क्यों नहीं गया लोगों को 9 मई को, आज वही सवाल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भी उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि कोर्ट में समाअत हो रही तो मार्क्स पे तो मैं आजकल थोड़ा सा मेरा जो अपना एक ईमान है ना वो ज़रा उठ गया हुआ है कि मैं रिमार्क्स पे अब नहीं जाता, चूंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा रिमार्क्स और तरह के आते रहे और जजमेंट और तरह के। लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि चूँकि मैं भी कल अपने केस में एक में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था तो मैंने ये समाअत सुनी भी है। जो मंदोखेल साहब है ना वो तो बहुत ही क्लियर हैं इस चीज़ पे, जैसे उन्होंने क्वेश्चनिंग की है ना, मुझे लगता ऐसे है, और बाकी कुछ जजेस साहबान के रिमार्क्स देख के वो लगता ऐसे है कि वो नहीं समझते कि ये मिलिट्री ट्रायल में सिविलियन का ट्रायल हो। जजमेंट आने पे ये डिपेंड करता है कि जजमेंट आएगी तो कैसे होगी। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं भी ये समझता हूँ कि देखिए जैसे हम कहते हैं ATA एंटी टेररिज्म एक्ट, इसका मतलब है कि ये दहशतगर्दी को डील करता है। बिल्कुल ऐसे इसके नाम से आम फहम आदमी अगर इसको देखेगा सुनेगा समझेगा तो उसकी यही समझ होगी। और अगर आप आर्मी एक्ट की बात करें तो उससे पता लगता है कि ये फौज के एक्सक्लूसिवली फॉर दी आर्मी पर्सनल है जो अंडर गवर्न करते हैं इस एक्ट के। तो मेरी जाती राय में आप देखें जिस ऑफेंस के अंदर 7 ATA लगा हो तो क्या मिलिट्री कोर्ट के अंडर उसकी जुरिस्डिक्शन आती, क्या वो उसको इंटरटेन या ट्रायल कर सकते? ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन है कि 2 डिफरेंट एक्ट्स हैं और 2 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपने ट्रायल करना है मिलिट्री ट्रायल में तो वो लोग जो आर्मी के अंडर गवर्न करते हैं, आर्मी एक्ट के अंदर गवर्न करने, उनका तो एक्सक्लूसिवली होगा भी वहीं पे। लेकिन सिविलियन का एक और आपने मिसाल कायम कर दी, वो मियां वाली वाले केस में कुछ लोगों का ATA में ट्रायल हुआ और कुछ का मिलिट्री में हुआ। आपने अपनी ये जो फुटिंग थी कि इनका सबका जो मुल्ज़म है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, आपने उसको वीक कर दिया खुद। दूसरी बात ये है कि आपने देखा है जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 उसका रोमन 1 ये कहता है कि पार्डन कौन दे सकता है। अब पार्डन में उन्होंने लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे सकता है, फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, या जिसको एम्पावर करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दे सकते हैं। लेकिन किन लोगों को इस सेक्शन में बता दिया गया है who have been sentenced, they have been convicted, जिनको सजा होगी, मुजरम होगे, उनको
पार्डन दिया जा सकता है। फिर पार्डन की स्टेजेस है। पार्डन कैसे होगा कि पहले वो अपील करेंगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगी, एक ही अपील है, उसके बाद मर्सी पिटीशन आती है, लेकिन उसके बाद एक और भी रेमेडी आपको हाई कोर्ट में रिट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि ये तो थी पोस्ट ट्रायल जो जिसकी मैंने गुफ्तगू की, जी पार्डन हुआ कैसे है, कौन दे सकता है, लेकिन इसी केस में प्री ट्रायल भी लोगों को माफिया पार्डन दी है। वो कौन थे? जिनको मुराद रास, अंदलीब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट इज नॉट मेंशन इन आर्मी एक्ट। तो ये दो डिस्टिंक्शन आ गई। आपने आर्टिकल 25 को भी देखना है जो ये कहती है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल नुक्ता है। आमिर मुगल साहब, रियासत अली आज़ाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वैसे तो आज हमारे शो का फोकस मुज़ाकरात और सारा था, लेकिन ये भी बड़ी हैपनिंग थी या बड़ी खबर बनी आज सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों को पहुंच कैसे गए कोर कमांडर हाउस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठाए गए। आर यू गाइस होपफुल? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से आपको कोई उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए राय साकिब साहब, सबसे पहले तो आपने ड्राई दिया रियासत अली आज़ाद साहब का तारुफ करवा के कि रियासत और आज़ाद दोनों हैं। तो अब अल्लाह करे कि ये कहीं आज़ाद कबीले में शामिल होंगे तो वो रियासत पे कब्जा ही ना कर लें। नहीं। हम पहले ही बड़े डरे हुए हैं। तो बात ये है कि ये तो राय साहब हमारा पहले दिन से डे फर्स्ट से मौकफ है तहरीक इंसाफ का। जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो जब 11 या 12 मई को खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो खान साहब ने पहले दिन ये मौकफ अपनाया था। एक तो मजम्मत की थी इसकी 9 मई वाले वाकये की, और दूसरा खान साहब ने ये मौकफ अपनाया था कि आप इसको जुडिशल कमीशन में ले जाएं। और हमारा डे फर्स्ट से मौकफ है कि उस दिन हमारे पुलिस के नाके कहाँ पे गायब हो गए थे, और जो हमारे कोर कमांडर हाउस पे जो अपने इंटरनल नाके होते हैं हमारी आर्मी के, वो सारे कहाँ गायब हो गए थे। तो ये सवाल तो हम डे फर्स्ट से उठा रहे हैं। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया इस वक्त, शायद कल या परसों की हियरिंग में उठाया था कि आप ये बताएं कि जब GHQ में हमला हुआ था, जब जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब चीफ आर्मी स्टाफ कराची एयरफोर्स की बेस पे जो हुआ था, जिसमें हमारे तैयारे भी जो है वो उन्होंने डैमेज कर दिए थे, तो अगर इन सब का केस जो है वो ATC की अदालतों में चला है जिनको जनरल हमला कहा जा सकता है, तो ये तो कम से कम पिंडी अब GHQ का आपको पता है कि उसके गेट के सामने मुजाहरा हुआ है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है, PTI वालों ने किया या उसमें कोई और नामालूम लोग थे इससे हट के, तो इसको आप ले गए फौजी कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में। और जिन्होंने जनरल हमला किया था जिसमें हमारे फौज के जवान भी शहीद हुए थे, जिसमें जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था वो दहशतगर्द भी मारे गए थे, वो केस आपने चलाया ATC में। तो ये बहुत सारे सवालात हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे, तो इसीलिए तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। मेरा सिर्फ सादा सवाल कि आप लोग होपफुल हैं आईनी बेंच से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? हाँ, मौजज़ा हो सकते हैं जी। हाँ, दैट वाज द क्वेश्चन। काज़मी साहब, अब आपकी जानिब आऊंगा। रीजन कि मैं दोनों मेहमानों को इसलिए गया हूं कि थोड़ा डिटेल्ड बैकग्राउंड सामने रख के फिर आपकी तरफ आऊं। सर, आज के ये जो रिमार्क्स है, कुछ लगता है कि वही तमाम सवालात जो तहरीक इंसाफ उठाती आई है और जिसके ऊपर PML ने एक बड़ा लेंथी और लंबा चौड़ा अरसा नैरेटिव बनाया 9 मई के ऊपर, लग ये रहा है कि वही सवालात जो तहरीक इंसाफ उठाती है या सुप्रीम कोर्ट में भी उठा दिए गए। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुजम्मत की 9 मई के, और साथ उनका ये भी बयान था कि आप अगर मुझे गिरफ्तार जो लोग करेंगे, जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उन्हीं की इमलाक के बाहर जाके एहतजाज होगा, उन्हीं की जो इमारतें हैं वहां पे ही सदाए एहतजाज बुलंद होगी। तो वो उस वक्त तक तो चले ये इनकार करते रहे, इकरार करते रहे, लेकिन जब उनको माफी दी गई उनकी रहम की अपील पर, तो उनको वेलकम किसने किया? KP हाउस में जाके जो वज़ीर आला है अपने घर बुला के उनको गले में हार पहनाते हैं। तो एक तो वो इनके लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अब ये कहा है उनको रोका क्यों नहीं किया? अभी 26 को रोका तो वो रियासत के गले पड़ गया। भाई, जो गोली नहीं चली उसका बहुतान उन पे लग रहा है, जो लाशें नहीं गिरी वो गिरा दी गई, जो लोग शहीद नहीं हुए, हलाक नहीं हुए, उनके हवाले से किस किस्म की मनगढ़ंत खबरें थी। और ये भी गलत है कि जब कोर कमांडर हाउस पहुंचे तो वहां पे उनको किसी ने रोका नहीं। वहां पे गेट पे फुटेजेस मौजूद हैं, चाहे वो उनके अपने कैमरास की हो या जो उनकी सोशल मीडिया की जीनत बनी, कि गेट पे जो लोग थे उनको अपना कहा जा रहा था, भाई हमारा आपसे कोई मामला नहीं है, आप तो हमारे अपने हैं। जब लोगों ने उनपे
तशद्दुद करने की कोशिश की तो कोर कमांडर जना उसके बाहर और अंदर गेट पर आपको बावर्दी अफराद नजर आते हैं जिनको वहां पे धमकियां दी गई और उनको ज़दोकोप भी किया गया। तो ये तो नहीं था कि हर जगह खाली छोड़ दी गई थी। तो सवाल अब ये पैदा होता है जी कि जो जिसको ऑन नहीं किया वो इनके अपने लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो आर्मी एक्ट है, मैं कानून का क्योंकि मेरा ताल्लुक नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बारीकबीनी से उस पर रोशनी डाली। जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि आप गलत इंटेंशंस के साथ अगर आर्मी की इमलाक है उनकी तरफ पेशकदमी करते हैं तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। अब ये कितना सच है या इसमें क्या वो है ये भाई बता सकते हैं। तो ये तो अब देखें जब इस पे आगे जाके फैसला होगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पे तो जो पुख्ता शवाहिद हैं वो रियासत के पास थे और अब तक उन्हीं शवाहिद को लेके बातें होती रही हैं। यस भाई, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमा दें हम तीनों की कि इंटेंशन जो है आर्मी की इमलाक की जानिब जाते हुए, अगर इंटेंशन आपकी बैड है या आप अटैक करने जा रहे हैं तो फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा जिस तरह काज़मी साहब फरमा रहे हैं। देखें इसके अंदर आप देखें ताज़रात पाकिस्तान के अंदर हाई ट्रीजन के केसेस देखें आप, तैयारा साजिश केस भी आपके इस मुल्क के अंदर हुआ था, उसको भी ATC में ही चलाया गया था। ठीक है, उसके अंदर कौन था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था मुशर्रफ साहब, लगरी की रहमत करे। तो बात ये है कि ये चीज़ें और हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंटेंशन है ना, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जैसे हम कहते हैं कि जी कॉमन इंटेंशन है जी, सेक्शन 34 है जी, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है कि जी कोई ऑफेंस होता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक बंदा जाता है किसी जगह पे, उसकी इंटेंशन है कि मैंने एहतजाज करना है, ठीक है, दूसरे बंदे की इंटेंशन है कि मैंने जलाओ गिराओ करना है। अब ये दो डिफरेंट चीजें, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉमन था। क्या था? प्रोटेस्ट था। अब जिसने जो एक्ट किया है वो उसकी हद तक लायबल होगा। अब ये डिटरमिन कैसे होगा? ये ड्यूरिंग ट्रायल होगा, और ट्रायल जब होगा तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या एविडेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस चार्ज फ्रेम होगा। फर्दे जुर्म के बाद फिर प्रोसिक्यूशन। लेकिन उससे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जुरिस्डिक्शन भी इसी तरह, जो सेक्शन 80A का 23 है उसके तहत कोर्ट के अंदर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई ये जो ऑफेंस लगे हुए FIR है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं कहता हूं कि ये सेक्शन 780 अट्रैक्ट नहीं करता, लिहाजा इसको ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में भेज दें। तो ये डिटरमिन करना, ये कोई ऐसा चीज प्रोवाइडेड नहीं हार्ड एंड फास्ट कि जी इंटेंशन पे भी आप मिलिट्री ट्रायल में सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली इसलिए बात कर रहा हूं। दूसरी बात, इसमें राय साहब कोई मैं इतनी बड़ी एम्बिग्विटी नहीं है। देखिए, इससे हमारा इदारा है ना मिलिट्री, हम उसका एहतराम करते हैं, हमारी वो दिफा की लाइन है, उसको भी डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, अगर तो इन्होंने जुर्म किया है, जिन लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, आपके पास इतनी एविडेंस है, तो व्हाई नॉट कि उनके ट्रायल जो हैं वो ATA में चला के उनको सजाएं दें। बिकॉज कानून हमारा ये कहता है ही विल एज ही विल प्रूव। अगर ये एविडेंस है तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है ना कि बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट अपना केस पेश करें, उनको सजाएं करवाएं। आपने मिलिट्री ट्रायल के APS के केसेस में देख लिया, उस लेजिस्लेशन के जरिए आपने मिलिट्री ट्रायल किए, उसके अंदर एक सनसेट क्लास मौजूद थी कि इस टाइम को ये खत्म हो जाए। लेकिन वो जब केसेस हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, only on the procedural defects, dent and doubt, jurisdictional error, miscarriage of justice, article 10, article 10A, इन सारी चीजों को जब हाई कोर्ट ने थ्रैश आउट किया तो कोर्ट कम टू द कंक्लूजन that the trial which has been conducted by the military trial that is not in accordance with law and all the proceedings were declared illegal और सेट साइड हो गए और पूरा ट्रायल जो थे वो विशिएट हो गए। तो मैं ये समझता हूं हमें इस चीज में पढ़ने नहीं चाहिए कि इसका ट्रायल ATA में होना है या मिलिट्री कोर्ट में होना है। वो एक ऑर्डिनरी कोर्ट है, एक है मिलिट्री कोर्ट है। आप जाएं, आपके पास एविडेंस है, आपकी अदालतें ATA में सजाएं दे रही, आप जाएं, आपके पास इतनी अनरिबटेड एविडेंस है तो आप जाके उनको सजा करवाएं। क्यों आप मिलिट्री को भी इसमें ला के बार बार आपने बाय हुक कर क्रोक आपने उधर ट्रैक करना है? क्यों करते हैं? कोर्ट वो भी बैठी है, ये भी बैठी। अगर वो पूरे पाकिस्तान के ATA के केसेस सुन रही तो अगर ये भी सुन लेंगे तो इसमें क्या मिलिट्री कोर्ट के अलावा
कोई चांस नहीं है। इसका मतलब आप एक इंप्रेशन फिर लोगों को ये देते हैं कि मिलिट्री में जाओगे आपको सजा हो जाएगी। इस इंप्रेशन को आपने दूर करना है लोगों के, ये इसको देखिए, अगर आप ये साबित कर दें कि ऑर्डिनरी कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट में कोई फर्क नहीं है तो शायद लोग खुशी से भी वहां जाएं, ठीक है। लेकिन चूंकि वहां पे लोगों को एप्रीहेंशन ये है कि वहां पे आपको सजा ही होनी है और फुल डोज ही होनी है, देयर इज नो चांस ऑफ इक्विटल, तो इसलिए लोगों का उस पे वो है। और मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि आप एटीएम में जाएं, आपके पास इतनी एविडेंस है तो आप जाके ट्रायल करें। और केस चलते रहे ना, ये 9 मई के बहुत सारे लोग एटीएम में भी मैं यही कह रहा, तो शुरू में मैंने आपको कह दिया कि आपने 2 जगहों पे ट्रायल चला के आपने अपना खुद केस वीक कर दिया आपने। अब ये बात है कि एटीए के अंदर भी जजेस साहबान बैठे हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। मेरिट पे कितने लोगों को सजाएं मौत उन्होंने दी है, कितने लोगों को उन्होंने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, वो जो जेल वाला केस था उसके अंदर सजाएं दी थी, जो जेल के अंदर उन्होंने वो हुआ था वाकया। तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। देखिए, एविडेंस की बुनियाद पे ही सजा हो सकती है। आप जब तक मुलजम को, ठीक है कि प्रोसिक्यूशन का भी इतना ही हक है फेयर ट्रायल का, इतना ही डिफेंस को भी है कि वो अपनी मर्जी का वकील करे। आप देखें, इस दोनों ट्रायल का कंपैरिजन करें ना, एटीए का और मिलिट्री ट्रायल का, तो उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।